नमस्कार बच्चों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हम आगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने पिछली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नाम था अलंकार। तो हमने अलंकार का एक सामान्य परिचय पढ़ा था। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज हम शब्दालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लेना। और आज हम शुरू करेंगे हमारा शब्दालंकार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, शब्दालंकार में हमारा जो सबसे पहला अलंकार रहेगा वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि मैंने बोला था पहले भी, कि सबसे आसान अलंकार है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा क्यों है कि ये सबसे आसान भी और सबसे महत्वपूर्ण भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बल्कि आप खुद प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना। अगर अलंकार में से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं वो अनुप्रास अलंकार के ही होते हैं। इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण कह सकती हूँ। और इसको सबसे आसान क्यों कहा गया? क्योंकि हम जितने भी अलंकार पढ़ेंगे, हर अलंकार में हमें पंक्तियों का अर्थ आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे इसमें श्लेष है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा है। लेकिन अनुप्रास, अगर मैं सामान्य अनुप्रास की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। भले ही आपको पंक्ति का अर्थ भी ना पता हो तो भी आप आराम से बता सकते हो इसमें कौन सा अलंकार है, इसलिए सबसे आसान भी रहेगा। वैसे अलंकार की अगर मैं बात करूँ अनुप्रास की, तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ हम सामान्य अनुप्रास पढ़ेंगे जो हम हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रोतानुप्रास, लाटानुप्रास, इस प्रकार से 5 भेद होते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो स्पेशल अनुप्रास के लिए रहेगी हमारी, लेकिन फिलहाल हम सामान्य पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है, तो आप पढ़िए, देखेंगे यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति के कारण, वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में जो चमत्कार होता है, वर्णों की आवृत्ति के कारण काव्य में जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास कहते हैं। यहाँ पर चमत्कार से मतलब क्या है भाई? जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, चमत्कार ऐसा तो होगा नहीं कि टोपी में से खरगोश निकलेंगे, फूल की बंदूक बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। चमत्कार का मतलब अगर बार बार वर्ण आ रहे, उसी की वजह से हमें काव्य सुंदर लग रहा है, वही हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति, कई बार अगर मैं इस परिभाषा की बात करूं तो हम ज्यादातर इस परिभाषा को इस प्रकार से पढ़ते हैं, वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण। मतलब अगर मैं इस परिभाषा की बात करूं तो शायद हमने सबसे ज्यादा यही सुना है, वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण। अगर मैं बार बार आवृत्ति बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ये वाक्य ही क्या हो रहा है? गलत हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि देखो, हमें पता है आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराई होता है। किसी भी चीज का बार बार आना ही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। या तो हमें आवृत्ति बोले या फिर हम क्या बोले? बार बार बोले। तो या तो हम बोलेंगे वर्णों के बार बार आने के कारण या फिर वर्णों की आवृत्ति के कारण। ये दोनों चीजें अगर हम एक साथ लिख रहे तो वहां पर हमारी बात ही क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। कई बार छोटी छोटी एरर का क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार तो हो सकता है यहाँ भी कोई बना के दे दे आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बार बार शब्द नहीं लिखना। अगर बार बार लिख रहे हैं तो हमें आवर्ती नहीं लिखना है। अगर एक ही वर्ण बार बार आता है, वही आपका क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। एक ही वर्ण से मेरा मतलब क्या है? एक ही वर्ण का मतलब ये नहीं है जैसे यहाँ पे व आ गया, अगले शब्द में बीच में व आ गया, लास्ट वाले में यहाँ व आ गया, ये आवृत्ति नहीं कहलाएगी भाई। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखा दिया, शुरू में व, दूसरे के बीच में व, मान लीजिए यहाँ तीसरे में आपका लास्ट में आ जाए, चौथे में कहीं और आ जाए, तो वो आवृत्ति नहीं कहलाएगी। आवृत्ति का मतलब क्या है? एक पंक्ति में जो शब्द लिख रखे हैं, शब्द का पहला वर्ण। जैसे यहाँ पर ही देख लो, वैसे स्वरों की नहीं होती है, आपको जो मिलते हैं उदाहरण सारे के सारे किसकी होती है? व्यंजनों की होती है। लेकिन समझाने के लिए मैंने बोला, जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो स्टार्टिंग में, आरंभ में। दूसरी जो मेन बात है वो ये भी नहीं है कि मान लीजिए एक पंक्ति में 5 शब्द लिख रखे हैं,
तो पांचों के ही पांचों का पहला वर्ण एक जैसा हो, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं से शुरू हो गया कोई भी शब्द, अगला फिर मैं से शुरू हो गया, अगला फिर मैं से शुरू हो गया, अगला फिर मैं से शुरू हो गया, अगला फिर कोई भी पूरा शब्द। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जितने भी शब्द सारे के सारे, मान लीजिए यहाँ मैं आ गया, यहाँ मैं आ गया, यहाँ क आ गया, यहाँ द आ गया, यहाँ फिर मैं आ गया, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति ही कहलाएगी। दो तीन, दो एक साथ, एक कहीं भी आ जाए, या तीन एक साथ आ जाए, चार एक साथ आ जाए, पांच एक साथ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो किस तरह से, मैं एक बार उदाहरण लिखते टाइम आपको ये बात अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुसाय। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुसाय। अब इन पंक्तियों का अर्थ चाहे कुछ भी हो, नदी के किनारे पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए, इस तरह से मतलब, लेकिन भले ही आपको इस पंक्ति का बिल्कुल भी अर्थ ना पता, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यही आपका क्या कहलाएगा? अनुप्रास कहलाएगा। जब एक ही वर्ण बार बार आता है वही क्या होता है? अनुप्रास। तो हम कहेंगे कि तय वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार कहला रहेगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे मैंने लिखा, बनीता, बनिक, बनी, बेल, आनंद की। बनीता, बनिक, बनी, बेल, आनंद की। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ब वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ब वर्ण बार बार आ रहा है तो ब वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैंने लिखा, चारु, चंद्र की, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ च आ गया, यहाँ च आ गया, बाद में क्या आ गया? क आ गया, फिर से च आ गया। तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी आवृत्ति ही कहलाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कंटिन्यू लगातार ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। जैसे हमने लिखा, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम। तो र वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। आपको दिखाई दे रहा है जो र वर्ण है ये क्या कर रहा है? बार बार आ रहा है। तो र वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो ये बिल्कुल साधारण सा है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इसके अंदर कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो चलो, ये हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार। ज्यादातर आपने देखा होगा, कई बार कोई खेल वगैरह खेलते हैं तो जिसमें कहेंगे एक लाइन दे दी जाती है, इसको बार बार बोल के दिखाओ बार बार। जैसे आपने बोला, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। तो ये क्या है? आपका ख ख ख ख बार बार आ रहा है। मतलब आप कभी भी देखना, वो ज्यादातर पंक्तियां सारी की सारी किसकी होती हैं? आपके अनुप्रास की ही होती है। क्योंकि जब एक ही वर्ण बार बार आ रहा है वो हमारे मन में क्या करता है? कंफ्यूजन पैदा कर देता है, दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने सुना, चांदनी चौक में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो चाय वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहां पर क्या हो गया? ये तो आप कभी भी इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता खेल देखना, वो आपको किसकी उदाहरण देते हैं? अनुप्रास के ही देते हैं। क्योंकि जब एक ही वर्ण हम बार बार रिपीट करते हैं तो वहां हमारी जब कहीं ना कहीं खड़ा जाती है और हमसे गलती हो जाती है। तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। तो चलिए देखते हैं अगले अलंकार को। अगला अलंकार रहने वाला है हमारा यमक अलंकार। तो शायद किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। जैसे हमने लिख दिया यमक अलंकार, हमने अभी पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। हम सब जानते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक वर्ण बार बार आता है। लेकिन यदि हम यमक अलंकार की बात करें तो यहाँ भी आवृत्ति होती है, लेकिन वर्णों की नहीं होती, शब्दों की आवृत्ति होती है। एक ही शब्द क्या होता है? बार बार आता है।
तो इस अलंकार में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथ में एक चीज और रहेगी भाई, शब्द बार बार आ रहे हैं लेकिन अर्थ क्या होंगे, अलग होंगे। मान लीजिए दो शब्द है एक जैसे, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हो जाएंगे, अलग होंगे, परंतु अर्थ अलग रहेंगे। इस अलंकार में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इस चीज को। परिभाषा देख ही ली होगी, बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में मैं आपके सामने चीजों को बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है ना, मुख्य उद्देश्य वो है चीजों को समझना। यहाँ पर तो समझाने के लिए जितनी सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाए शायद वही अच्छा रहेगा भाई। हर बच्चे ने सुन रखा है जो उदाहरण अब मैं लिखने वाली हूँ, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि घटा घटा शब्द है वो क्या है, दो बार आया हुआ है। घटा घटा शब्द दो बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। अगर दोनों के अर्थ अलग नहीं होते ना, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार बन जाता है भाई। एक घ घ इसको देखते ही हमें पता चल जाता है अनुप्रास है। लेकिन हमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है ना, एक शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक घटा का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं ना, आज तो आसमान में घटा छाई हुई है, बादल बादल। और एक घटा का कहते हैं इतने में से इतना घटा हो, घटा का अर्थ कम होना। कम होना। यहाँ पर क्या कहा है कि जो श्री कृष्ण की सुंदरता है उसका वर्णन किया गया भाई इन पंक्तियों में। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण की सुंदरता की अगर हम बात करें तो उसका सांवला रंग ही उनकी सुंदरता की वजह था। तो कहा है कि जो काली घटा है, हर किसी को पता है जब आसमान में बादल छाते हैं तो बड़ा मनोहारी दृश्य होता है, हर किसी को बड़ा ही अच्छा लगता है वो। तो कहता है कि जब आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो कवि उन बादलों को ही संबोधित करके कहता है कि काली घटा का घमंड घटा। जब उन बादलों ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखा तो उनका घमंड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उन बादलों के बारे में कवि हमारे सामने ये कह रहा है कि जब काले बादल अपने आप पर बहुत इतरा रहे थे कि हम कितने सुंदर लगते हैं, तो जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखा उनका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो इन पंक्तियों में घटा घटा शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए अलंकार क्या रहेगा हमारा, यमक अलंकार रहेगा। जैसे देखो, तीन बेर खाती थी ते, तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। यहाँ पर एक बार गौर से देखिए, ये चीज हमने पढ़ तो कई बार ली। देखो तीन शब्द भी दो बार आया हुआ है, बेर शब्द भी दो बार आया हुआ है, खाती शब्द भी दो बार आया हुआ है। तो क्या हर एक जगह पर ही यमक है? नहीं भाई, हर एक जगह पर यमक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो बोला था कि दो बार अगर कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पे होता है, लेकिन नहीं। यहाँ भी तीन का मतलब क्या है, तीन, और यहाँ भी तीन का मतलब क्या है, तीन। यहाँ भी खाती का मतलब ही क्या है, खाना, और यहाँ भी खाती का मतलब खाना। लेकिन यहाँ पर बेर का अर्थ कुछ और है और यहाँ पर बेर का अर्थ कुछ और है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो यमक बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस जगह पर बनेगा। क्योंकि बच्चे ये बात सुन लेते हैं, हम ये याद कर लेते हैं, फिर उनके माइंड में, दिमाग में ये सवाल तो कई बार चलता रहता है ना
यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ? तो यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक है और इन दोनों का अर्थ एक है, इन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, ये बेर का, अपने हरियाणा की बात करो, हम बोलते हैं मैंने तेरे को कितनी बार बोला, मैंने तेरे को कितनी बार बोला, कितनी बार बोला। बार का मतलब यहाँ पर बेर, बेर का मतलब समय, समय। और ये बेर का अर्थ आपको पता है, एक जंगल में एक फल होता है बेर, जिसको हम बोलते हैं, इस बेर का अर्थ है फल, इस बेर का अर्थ है फल। 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। यहाँ पर कवि भूषण हमें कहते हैं, ये वीर रस के रीतिकाल के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं कवि भूषण। उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में बताया जाता है कि कोई युद्ध होता है, तो युद्ध में एक राजा है वो काफी पराजित हो जाता है। राजा का जो नाम जहां तक आता है हमारे सामने वीर शिवाजी महाराज का है, जो काफी बड़े योद्धा रहे हैं। तो वो पराजित हो जाते हैं, उनकी पराजय को देखकर उनकी रानियां बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, डर जाती हैं, और वो अपना महल छोड़कर कहाँ चली जाती हैं, जंगलों में चली जाती हैं। जब वो रानियां अपना महल छोड़कर जंगलों में जाती हैं, उसकी उस टाइम की, उसके बाद की ये क्या है, पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में कवि हमारे सामने कहते हैं कि 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। कहता है कि जो रानियां महलों में रहती थी, जब वो रानियां महलों में रहती थी तो वो 3 समय भोजन करती थी। जब वो महलों में रहती थी तो वो 3 समय भोजन करती थी, लेकिन आज वो जंगल के 3 फल खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। महलों में थी तो 3 समय भोजन करती थी, अच्छा पकवान खाती थी, लेकिन आज वो जंगलों में है, भोजन नहीं मिल पाता, तो जंगल के वो 3 फल खाकर ही अपना क्या कर रही हैं, निर्वाह कर रही हैं, गुजारा कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में बेर बेर शब्द क्या है, आपका 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए अलंकार कौन सा बनेगा, यमक अलंकार। इसी के अंदर ही आती है एक पंक्ति, इसी काव्य के अंदर आती है आपकी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कि ऊंचे घने महलों में रहने वाली रानियां आज जंगलों में या मंदिरों में छिपती फिर रही हैं। तो मंदिर मंदिर शब्द 2 बार आया, उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग। एक और है, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, यमक अलंकार का एक उदाहरण और मैं लिख रही हूँ, जो बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में हमसे। कनक कनक ते कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग, व आए बोराए। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग, व आए बोराए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कनक कनक शब्द हमने 2 बार बोला है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। एक कनक का अर्थ होता है भी सोना, सोना, नींद वाला सोना नहीं, जिसको हम धातु बोलते, गोल्ड बोलते हैं, वो सोना। और एक कनक होता है धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है भाई, जिसको अगर खा लिया जाए तो इंसान में क्या आता है, नशा आता है, उसको खाने से इंसान को क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग, व पाए बोराए। कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक, मद का अर्थ होता है नशा होता है, सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। मादकता का अर्थ यहाँ पे मद रहेगा, मद का अर्थ क्या होता है, नशा, नशा। कैसे होता है भाई, ये तो बोल दिया कवि ने कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, लेकिन होता कैसे है, तो एक बार उसको हम देखते हैं। तो इसने कहा कि या खाए बोराए जग, बोराए का मतलब बावला होना या पागल होना, पागल होना। तो कवि कहते हैं कि जब धतूरे को खा लिया जाता है तो संसार, जब संसार धतूरे के खा लेता है तो कैसा हो जाता है, बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, वो उसे क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। बोराए
नशा होना, बावला होना, पागल होना, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब धतूरे को खाया जाता है, अगर धतूरा हमारे पास रखा है, उसको खाया न जाए तो वो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। धतूरा अपना प्रभाव कब छोड़ेगा? जब उसको खाया जाएगा। तो जब हम धतूरे को खाएंगे तो हमारे ऊपर अपना क्या छोड़ता है? प्रभाव छोड़ता है। तो कवि ने कहा है कि जब धतूरे को खा लिया जाता है तो संसार कैसा हो जाता है? पागल हो जाता है। संसार में क्या आ जाता है? नशा आ जाता है। लेकिन वाह, मतलब इसको पाए पा लेने से ही इंसान बावला हो जाता है, उसके अंदर क्या आ जाता है? नशा। सोने को, धन दौलत को खाने की जरूरत नहीं है, अगर वही हमारे पास अधिक मात्रा में आ जाए तो इंसान क्या हो जाता है? बावला हो जाता है, उसके अंदर घमंड रूपी नशा छा जाता है। तो इन पंक्तियों में स्पष्ट करके दिखाया है कि कनक कनक शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ सोना है, एक का अर्थ धतूरा है। अर्थों में विभिन्नता होने के कारण ही यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा? हमारा यमक अलंकार रहेगा। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कि माला फिराते फिराते जमाने बीत गए, लेकिन हमारा जो हृदय है वो आज तक नहीं फिरा है। जो मन में पाप है वो आज भी वैसे का वैसा ही भरा पड़ा है। तब कि कर का मन का डारी दे, कर का मतलब हाथ में जो मन का ले रखा है ना हमने माला वाला, उसको छोड़ दो और अपने हृदय का मन का फिराओ। अपना हृदय का मन का, मन का मन का मतलब हृदय का मन का फिराओ। तो वहां पर भी अलंकार कौन सा रहेगा? यमक। तो आज हमने ये दो अलंकार पढ़े हैं। उसके बाद अगला भाग, अगली वीडियो में हम अगले अलंकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।